हुज़ैफ़ा साहब, नेशनल एक्शन प्लान के जो अहम नुकात थे उसमें रेगुलाइज करना था मदरसों को, बलूचिस्तान का रिकन्सिलिएशन प्रोसेस आगे बढ़ाना था, KP के पे रिफॉर्म्स करना था, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मज़ीद बनानी थी, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाने थे, लैंड रिफॉर्म्स करने थे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करना था जिसमें बहुत सारे लोगों का यह एतराज़ है कि फांसी भी नहीं होती किसी दहशतगर्द को, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट को बेहतर बनाना था और अफगान मुहाजिरीन को वापस भिजवाना था, क्योंकि और ऐसी बहुत सारी और बातें ये तो पॉलिटिकल लोगों ने करना था। हुज़ैफ़ा साहब, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एतराज़ ये आ रहा है, DGISR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ये वाज़ेह है कि अब ये सियासतदानों के रोल प्ले करने का टाइम है। फिर इस पर मैं आऊँगी बाद में कि जी ऑपरेशन करना है या नहीं करना, इस बात का जवाब पहले लीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये आपने जो भी चीज़ें गिनवाई, इसमें इसके अंदर जितनी भी लकुनात हैं, वो जिस सूबे की आप बात करें, हर सूबे के किसी के कम हैं, किसी के ज़्यादा हैं। मरकज़ की अगर आप बात करें, मरकज़ी हुकूमत की जितनी भी मरकज़ी हुकूमतें रहीं नेशनल एक्शन प्लान लाने के बाद, उसमें भी कमी बेशियाँ मौजूद हैं। लेकिन KPK के हवाले से मामला जो है क्रिमिनल नेग्लिजेंस का इसलिए है, एक तो रियासत ये समझती है, और आप लोगों ने खुद इस पे बहुत सारे प्रोग्रामात किए हैं, एविडेंस दिखाए हैं, बानी तहरीक इंसाफ की तकारीर दिखाई हैं कि बाकायदा तौर पर 70 से 80 हज़ार तालिबान को दोबारा आकर आबाद किया गया KPK में। ऑपरेशन राह निजात हुआ, ऑपरेशन राह रास्त हुआ, इसी सवाद से मौलवी फजलुल्लाह को और उनके ससुर को निकाला था और दोबारा अमन कायम हो गया था KPK में। लेकिन उनकी अपनी एक पॉलिसी थी और उसी पॉलिसी के तहत उन्होंने दोबारा आकर इन लोगों को यहाँ पर आबाद किया, और आज यही लोग जो है वहाँ पर दहशतगर्दी का बायस बन रहे हैं। सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं डेरा इस्माइल खान से, लेकिन आप डेरा इस्माइल खान से भी अपने कॉरेस्पोंडेंट को लाइन पर लेकर पूछ लें कि मगरिब के बाद जो CPEC वाला रूट है डेरा इस्माइल खान में दाखिल होने का, उस पर कोई बंदा सफ़र नहीं कर सकता, तालिबान अपने नाके लगा लेते हैं। बेसिकली तहरीक इंसाफ से शिकवा ये है रियासत को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी कि आप मुसलसल पिछले 10 साल से वहाँ पर हुकूमत में हैं, और अब आपकी ये जो है तीसरी टर्म वहाँ पर जा रही है। आपने ना नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया, आपको तकरीबन 612 अरब थे, अब मेरे ख्याल 700 अरब हो गए होंगे, ये पैसे इनको दिए गए कि आप अपना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट डेवलप करें। और आप जब फेडरल गवर्नमेंट के पास आते हैं तो आप कहते हैं हमारे पास नेट गॉगल्स नहीं है, हमारे पास तो वेपन्स नहीं है कि हम दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकें। KPK में ऐसे दर्जनों अजला हैं जहाँ पर मगरिब के बाद खानों में पुलिस अवेलेबल नहीं होती, बल्कि तालिबान आकर अपनी चेक पोस्टें बना लेते हैं। तो इस हवाले से अगर आप तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र देखें, आज वो कहती है जी आप ऑपरेशन ना करें, क्योंकि ऑपरेशन उन लोगों के खिलाफ होना है जो कि 70-80 हज़ार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो है ऑर्गेनाइज दहशतगर्द KPK में आकर आबाद हुए। तो बात ये कि अगर तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम KPK में हम कहते हैं कानून साजी में नाकामी हुई है, अली अमीन गंडापुर साहब खुद निजी मीटिंग्स में फेडरल गवर्नमेंट के साथ, इदारों के साथ इस बात को एडमिट करते हैं कि हमारा कसूर है, क्योंकि जब हमने तहरीक इंसाफ को जो KPK दिया था 2013-14 में, उस वक्त आपको याद होगा कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया था, और ऑपरेशन राय रास्त और राय निजात के बाद दहशतगर्द जो है कुछ मारे गए थे, कुछ अफगानिस्तान चले गए थे। ये हाल KPK में नहीं था। आज ये लोग कहते हैं कि जी बानी तहरीक इंसाफ ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। ऑपरेशन की मुखालफत नहीं कर रहे, वो बेसिकली जिन दहशतगर्दों को अगर आबाद की है उनकी प्रोटेक्शन भी सारी बातें कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।